जेएम फ्लेक्सीकैप फंड जिसने पिछले 10 साल के अंदर 16% सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं और जो कि कैटेगरी के अंदर यानी कि फ्लेक्सीकैप के अंदर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड है। इवन अगर 10 साल की कंसिस्टेंसी भी चेक करें तो 3 एंड 5 ईयर्स के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स 17% से ज़्यादा है, जो कि निफ्टी 500 से भी कई गुना ज़्यादा है और इवन कैटेगरी के अंदर भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। लेकिन पिछले एक साल के अंदर इस फंड की परफॉर्मेंस डाउन हुई है। इस फंड ने नेगेटिव 7% रिटर्न्स दिए हैं और ये कैटेगरी और इवन बेंचमार्क से भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कैसे बनाता है, अब तक ये क्यों सक्सेसफुल रहा है, अभी इसकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हुई है और फ्यूचर के अंदर ये फंड किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। सो इस फंड का सीक्रेट सक्सेस है इनका स्टॉक सिलेक्शन, जिसके अंदर इनका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत क्वालिटेटिव और हाई अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी कंपनीज जिसके अंदर अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और उनका कैपिटल एक्सपांशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। और वहीं क्वालिटी की बात करें तो वो सेम अर्निंग कैश फ्लो में भी बिजनेस के अंदर जनरेट होकर री इन्वेस्ट हो रही है और उसके अलावा भी ये अपनी रिसर्च को बहुत स्ट्रांग करते हैं और मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट को बहुत रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते रहते हैं, ताकि उसकी वजह से ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कंपनी के अंदर अर्निंग्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और कंपनी क्वालिटेटिव भी है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ बहुत अच्छे से रहने वाली है। इसके अलावा इनकी दूसरी सक्सेस स्ट्रेटेजी रही है इनका एक्टिव मैनेजमेंट। ये मार्केट के अकॉर्डिंग अपने फंड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, चाहे वो मार्केट कैप वाइज हो या फिर सेक्टर वाइज हो। सो इन शॉर्ट ये सेक्टर और मार्केट कैप के अंदर ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज को फाइंड करते हैं जिनके अंदर अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और उसके अलावा वो कंपनीज बहुत क्वालिटेटिव है, ताकि वो लंबे टाइम तक इन्वेस्टर्स के लिए पैसा जनरेट कर सके। लेकिन अभी एक साल से इनकी परफॉर्मेंस डाउन इसलिए हुई है बिकॉज इस बार ये अपने पोर्टफोलियो को बहुत एक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्टर रोटेशन हुआ है, इसी वजह से ये फंड को अपने उस सेक्टर रोटेशंस के अंदर अडेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज बाय नेचुरली ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी पर बना हुआ फंड है। दूसरा रीजन, इस फंड के अंदर मेजर एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर था और पिछले एक साल के अंदर स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट के अंदर भी वॉलिटिलिटी बहुत हाई रही है। सो ये दो रीजन है जिसकी वजह से इनके पोर्टफोलियो के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई और उल्टा नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ही इनके फंड मैनेजर के इंटरव्यू से पता चला कि नाउ ये अपने फंड को मार्केट के अकॉर्डिंग फिर से अडेप्ट करके चेंज कर रहे हैं और एक ब्लेंडेड अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये सेक्टर वाइज और इवन मार्केट कैप वाइज भी मार्केट के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि इनकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क के साथ में अलाइंड रहे। अच्छा, इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स पे इनके पोर्टफोलियो की कंपनीज को चेक करें तो इनकी सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ 14 और 15% के आसपास रही है, जो कि बेंचमार्क और मार्केट के अभी सिनेरियो में काफ़ी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो दिखाई दे रहा है वो इनके वैल्यूएशंस का है, यानी इनके कंपनीज का मीडियन पी वैल्यूएशंस 39 के आसपास है और मोस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज के अंदर भी इनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। सो अगर मान लो मार्केट के अंदर कुछ चैलेंज या फिर फॉल आता है, सो उस केस के अंदर ये फंड की अंडर परफॉर्मेंस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के अंदर इस फंड के अंदर अभी भी चैलेंज रहने वाला है। सो इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि इनकी फंड मैनेजमेंट टीम इस करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग किस तरह से फंड को मैनेज कर रही है। हमारे अकॉर्डिंग इस फंड को अपनी स्टाइल से ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए और अपनी स्टाइल को ही मैनेज करना चाहिए, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म साइक्लिकल मूवमेंट है। फंड अगर क्वालिटेटिवली कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेगा तो लॉन्ग टर्म में वैसे ही परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। सो अगर इसी तरह म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लर्निंग अपडेट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एनालिसिस राइट टाइम पे अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।